जय मसीह की दोस्तों। आज हम बहुत छोटा सा संदेश लेकर आए हैं गुड फ्राइडे के बारे में। जैसे कि हमारे यूथ के लोगों ने यूथ ग्रुप में हमें कहा कि बहुत छोटा वीडियो हम बनाएं जिससे वो शेयर कर सकें व्हाट्सएप पे भी। बाकी डिटेल में हम लाइव सेशन में जाएंगे शाम 7 बजे। हमारे साथ शामिल हो सकते हैं आप फेसबुक पेज पर लाइव सेशन में 7 बजे। और इस समय हम बात करेंगे गुड फ्राइडे के अहम मुद्दों पे। तो सबसे पहली बात कि यीशु मसीह की सलीबी मौत के दिन को गुड फ्राइडे को हम गुड क्यों कहते हैं, बैड क्यों नहीं कहते इसको। किसी की मृत्यु के दिन को हम गुड कैसे कह सकते हैं। तो प्रभु का वचन हमें बताता है, जब हम कलाम पढ़ते हैं और देखते हैं तो जानते हैं कि पूरी तरीके से यीशु मसीह की जो मृत्यु है, जो सलीबी मौत है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था कि हम कहें कि बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, बड़ा बुरा हुआ, बुरा दुखी का दिन है, बैड दिन है। या हम कहें कि हत्या कर दी गई, लाचार की, कमज़ोर को ज़बरन पकड़ के मार दिया और हत्या कर दी। लेकिन यहाँ यीशु मसीह की जो मृत्यु थी, सलीबी मृत्यु, वो पूरी तरीके से जानते बूझते अपनी इच्छा से प्रभु की योजना को पूरी करने के लिए, निजात और उद्धार की योजना पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं सलीबी मौत और कुर्बानी करी अपनी। ऐसा हमें वचन बताता है। जब हम शुरुआत से पढ़ेंगे, मसीह के जन्म से वर्षों पहले से जो बातें कही गई थी, वो सब कुछ वैसा ही हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी एक धन्य बात है हम सब विश्वासियों के लिए कि उसने हमारे लिए वो योजनाएं बनाई, हमारे लिए उद्धार का रास्ता बनाया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अब हम बात करेंगे उसके 7 वचन पर, सलीबी वचन पर से क्या बात कही यीशु मसीह ने। पहली बात, जो उसको मार रहे थे, थूक रहे थे, उस पर अपमान कर रहे थे, ठोक रहे कीले हाथ में, जो उसके लहू बह रहा, कांटों का ताज पहना रहे, उनके लिए यीशु मसीह ने क्या कहा, उनसे क्या कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसी माफ़ी की बात। दूसरी बात, यीशु मसीह के जब सलीब थी तो उसके एक दाईं तरफ भी एक अपराधी था सलीब पर, और बाईं तरफ भी एक अपराधी था। एक अपराधी ने वही बात कही, वही सवाल करा जो आपके और हमारे बहुतों के दिल में आएगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्गीय सामर्थ्य उसके अंदर है, चमत्कार वो जिंदगी भर करा, तो उसने अपने आप को क्यों नहीं बचाया, खुद भी बचा प्रभु और मुझे भी बचा, वो कहने लगा। लेकिन दूसरे अपराधी ने क्या कहा, हम तो अपने पापों का सही दंड भोग रहे क्योंकि हमने अपराध किया, लेकिन इसने कोई अपराध नहीं किया। और यीशु मसीह से उसने कहा कि जब तू अपने राज्य में, स्वर्ग के राज्य में, तो मुझे भी याद करना, मेरी भी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यानी कि वो अपराधी भी ये विश्वास करा अनदेखी बात पर कि स्वर्ग वास्तव में है और यीशु मसीह के पास वो अथॉरिटी है कि वो हमें भी स्वर्ग में पहुंचा सकता है। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देख के ये नहीं कहा कि तू इतने दिन बाद होगा, इतने साल बाद होगा, या पहले ऐसा कर वैसा कर तब होगा मेरे साथ, नहीं। उसने क्या प्रॉमिस किया, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो स्वर्ग वास्तव में है। तीसरी बात, यीशु मसीह ने जब देखा कि वहाँ उसकी माता मरियम है, संसारिक माता, उसका शागिर्द भी है यूहन्ना, तो अपनी माता से कहा, देखिए तेरा पुत्र और ये तेरी माता। उन दोनों के बीच में माँ और बेटे का रिश्ता कायम किया, क्योंकि वो जिम्मेदारी को उठाते हुए उसको जानता था कि जब मैं चला जाऊं तो मेरी माँ के जीवन भर उसको कौन बच्चा संभालेगा, कौन बेटा संभालेगा। तो यहाँ उसने वो रिश्ता कायम किया जो रक्त का संबंध नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना रक्त बहाकर क्रूस के नीचे ये रक्त संबंध बनाया और अपनी माँ के लिए जिम्मेदार एक बेटा बना। खास बात यह है कि जिम्मेदार बेटे बहुत सारे होते हैं, हम माँ बाप का अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ किस स्थिति में यीशु मसीह ने किया। आपकी और मेरी उंगली में कांटा भी चुभ जाए तो हम कहेंगे पहले ये निकालो, जब तक ये निकलेगा नहीं तो अब तक मैं कोई और बात नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ऐसी कष्ट में जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस कष्ट की स्थिति में भी यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं अपनी माता के लिए। चौथी बात है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब ऐसी स्थिति आ गई और सब तरफ दुखी दुख, परेशानी और कष्ट, मृत्यु की स्थिति, मसीह ने अपने दिल को खोलकर परमेश्वर से बातचीत की। आप और हम भी करते, कई बार हमें लगता है कहाँ गया परमेश्वर, मुझे छोड़ दिया है क्या, पुकारने लगते। और वचन भी हमें कहता है कि अपने हृदय से पुकार कर अपने हृदय की बातों की चर्चा हम किया करें। तो परमेश्वर ने मसीह को नहीं छोड़ा, लेकिन उस समय क्योंकि वो दंड का
हमारा दंड वो उठा रहा है, हमारी जगह वो क्रूस पर चढ़ा हुआ है उस समय के लिए, उस थोड़ी देर के लिए जहाँ चमत्कार की बात नहीं है, वहाँ मसीह ने ये बात अपने हृदय की वेदना प्रकट की। 5वीं बार यीशु मसीह ने कही, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। अवश्य सांसारिक रीति से वो प्यासा होगा, लहू बह रहा है, इतनी भारी क्रूस उठा के वो चला है, ठोका गया है, सब कुछ यातना सह रहा है, तो प्यास होगी। लेकिन आत्मिक रूप से कैसे प्यास? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह खुद कहता है, मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। जो खुद जीवन का जल है वो कैसे प्यासा है? किसकी प्यास है उसे? आत्मिक प्यास। आपकी और मेरी रूहें बचाई जाएं, उस आत्मा की प्यास उसको है। तो आज आप और हम भी वो आत्मिक प्यास अपनी कायम रखें, मसीह में आस लगाए रहें। जो वचन कहता है, धर्म के भूखे प्यासे तृप्त किए जाएंगे, धन्य हो जो धर्म के भूखे और प्यासे हो। 6ठी बात, पूरा हुआ। मसीह कहते पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो काम, जो जिम्मेदारी, जो बोझ उसके ऊपर डाला था, वो सब कुछ मसीह ने यहाँ पूर्ण किया। और वह कहता है कि अब सब देख पिता पूरा हुआ। और 7वीं और आखिरी बात, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कह के प्राण त्याग दिए, समर्पण किया। देखिए कि आखिरी तक भी प्रभु ने समर्पण किया आत्मा को। लेकिन उससे पहले जब काम पूरा कर लिया, तब सम्मानजनक स्थिति से कि मैंने काम पूरा किया, अब मैं अपना आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूँ। तो आज हम भी अपने आप को समर्पित करें। और हमने सीखा इन सब बातों से माफ़ी की बात। स्वर्ग सचमुच में वास्तविक है। माता पिता की चिंता की बात, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रखने की बात, आत्मिक प्यास की बात, काम पूरा करने की प्यास और अपने आप को प्रभु में समर्पित करने की प्यास। तो प्रभु इन सब वचनों से हमें आशीष दे और हम गुड फ्राइडे के सही मायने समझें कि ये कितना धन्य दिन है। न केवल वही बात हम फॉलो करते रहें कि दुनियावी सारे रीति रिवाज, बल्कि आत्मिक रीति से सही अर्थों में जाने कि सचमुच मसीह का जो ये बलिदान है, ये हमारे लिए कितना आनंद की बात है, आशीषित बात है। प्रभु आप सबको आशीष दे। और शाम को हम 7 बजे लाइव सेशन में जाएंगे, जहां हम डिटेल में इस विषय में बात करेंगे फेसबुक पेज पर। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।